प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जुलाई मंगलवार, पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 1 से 9 तक। जब योतान का पुत्र और उसिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इस्राएल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उससे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि आरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने इसायास से कहा, तुम अपने पुत्र शावर-याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। आरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो दुआते लुआटों के सदृश है, उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहा है, हम उसे पछाड़कर परास्त कर देंगे और वहाँ डाबेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क के राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समरिया है और समरिया का राजा रमल्याह के पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 11वां अध्याय पद 20 से लेकर 24 तक। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरोजेन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वो आज तक बना रहता। इसलिए
मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हरियाली हमारी आंखों को सुकून देती है। हरे भरे पेड़, हरे भरे इलाका देखना अच्छा लगता है। जब हम पहाड़ों में जाते हैं या समतल में जहाँ जाते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, दो तरह के पेड़ दिखाई देते हैं। एक पेड़ ऐसे हैं जिनको उगाने पर शुरुआती दौर में और बाद में भी सिंचाई करनी पड़ती है, पानी बराबर देना पड़ता है, उनकी परवरिश करना पड़ता है। दूसरे तरह के पेड़ हैं, कहीं भी उगाएं वे अपने लिए पानी, वे पेड़ अपने लिए स्वयं खोजते हैं। उनके जड़ धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और पानी खोज लेते हैं। बड़े होने के बाद जिन पेड़ों को बराबर सिंचित करते रहे किसान जिन्होंने लगाया, वे पेड़ आंधी तूफान आने पर टूट जाते हैं, उनकी डालियां टूट जाती हैं और तने टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए केले का पेड़, तूफान आया, बहुत सारे पेड़ टूट के खत्म हो जाते हैं। जबकि वे पेड़ जो चट्टान पर भी लगे हो या कहीं पर, जिन्होंने मजबूत जड़ों के माध्यम से अपने लिए पानी निकाला, वे बहुत ऊंचे बढ़ जाते हैं। चाहे आंधी आवे, तूफान आवे, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो मजबूत खड़े रहते हैं। यही बात हमारे परिवारों में भी है। हम देखते हैं जिन बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, जिन बच्चों को माता पिता बहुत ज़्यादा प्यार देकर जिनकी परवरिश करते हैं, वे बड़े होकर कभी उनमें से बहुत सारे लोग कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी, और टूट जाते हैं। जबकि वे बच्चे जिन्हें मेहनत करने के लिए मौके मिलते हैं, जिन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं बचपन में, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, वे मजबूत हो जाते हैं। आज के पहले पाठ में यशायाह नबी के ग्रंथ से हम यहूदा के राजा आहाज के पास यशायाह नबी को प्रभु के द्वारा भेजे जाने की बात सुनते हैं। नबी यशायाह को प्रभु कहते हैं कि वे आहाज राजा के पास जाकर उन्हें ये बतावें कि चाहे पड़ोसी राजा उन पर आक्रमण करें, लेकिन उन सारे राजाओं का पराजय होगा और उन्हें विश्वास में दृढ़ रहना होगा। यशायाह नबी के 7वें अध्याय के 9वें पद पर कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम विचलित हो जाओगे। विश्वास में दृढ़ रहने का मतलब है, या विचलित ना होने का मतलब है, लोभ, मोह, माया, प्रलोभन, पाप, अनैतिकता, इन इच्छाओं के आने पर मजबूत रहना, अड़िग रहना और पाप में न फंसना, प्रलोभन में न फंसना, अफवाहों और दूसरे लोगों की कही सुनी बातों पर यकीन ना करना, अपने अंदर मजबूती का अनुभव करना, अय्यूब की तरह मजबूत रहना। अय्यूब के बारे में आप जानते हैं, अय्यूब पक्के विश्वासी थे, प्रभु पर उनका मजबूत विश्वास था। उस विश्वास से उसे विचलित करने के उद्देश्य से शैतान उनको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की पीड़ाएं देता है। इन सब के बीच में भी अय्यूब विचलित नहीं हुआ, वो प्रलोभन में नहीं पड़ा, प्रभु के साथ नज़दीक रहा, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु के साथ रहा और अय्यूब को वो सारी चीज़ें वापस मिल गई।
भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु कोराजीन, बत्सैदा और कफरनाहूम शहरों को, उन शहरों के लोगों को धिक्कारते हैं, उन लोगों को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि वे पश्चाताप करें और उन पर किए गए कृपाओं और चमत्कारों को याद रखें और उसके अनुसार अपने पापों को त्याग दे, पश्चाताप करें। और प्रभु उन शहरों को पुराने नियम में जिन पापी शहरों के बारे में हम सुनते हैं उनसे तुलना करते हैं। सोदोम, गोमोरा, सिदोन, तीरूस, ये ऐसे 4 शहर हैं जो पापी शहर कहलाए जाते हैं। सोदोम के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ के 19वें अध्याय के 24 और 25वें पद पर लिखा है, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो सब खत्म हो गए, पानी चढ़ गया और जो बाद में समुद्र का हिस्सा हो गया और उस समुद्र को लवण सागर कहते हैं, जहां कोई जीवन नहीं है। तो यह है सोदोम और गोमोरा की बात। हम सिदोन शहर के बारे में एजकियल के ग्रंथ के 28वें अध्याय के 21वें पद पर पढ़ते हैं कि सिदोन के बारे में प्रभु कहते हैं, सिदोन मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। और आगे प्रभु कहते, मैं सिदोन को दंड दूंगा, उसके यहां महामारी भेजूंगा और उसकी सड़कों पर रक्तपात मचाऊंगा। हर दिशा से उसके विरुद्ध उठी तलवार से मारे हुए लोग उसके यहां गिर पड़ेंगे, क्योंकि सिदोन अनैतिकता और पाप के रास्ते पर चला था। इसायास नबी के ग्रंथ में 23वें अध्याय में हम इसायास नबी तीरुस को लेकर विलाप करते हुए सुनते हैं। चूंकि तीरुस एक सुंदर शहर था जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, वहाँ बहुत सारा व्यापार चलता था, बहुत सारे लोग उस शहर में आते थे, लेकिन वहाँ पाप था, इसीलिए उस पर विलाप करते, उसे धिक्कारते हैं। इसायास नबी नबूवत करते हैं। प्रभु यीशु कोराजीन और बत्सैदा के लोगों को और कफरनाहूम के लोगों को भी कहते हैं, धिक्कार तुझे, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। जो चमत्कार तुझ में किए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक वो शहर बना रहता। तो इन पुराने शहरों की तुलना में कोराजीन, बत्सैदा और कफरनाहूम के लोगों की क्या गलती थी? गलती यह थी कि सोदोम, सिदोन और तीरुस की अपेक्षा कोराजीन, बत्सैदा और कफरनाहूम पर और वहाँ के लोगों पर अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीष पर आशीष और बहुत सारे चमत्कार किए गए। प्रभु यीशु ने खुद इन शहरों के लोगों के लिए चमत्कार किए और इन पर बहुत सी कृपाएं हुई, लेकिन उन कृपाओं के प्रति वे कृतज्ञ नहीं थे, आभारी नहीं थे। प्रिय भाइयों बहनों, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। पहली बात जागरूकता, दूसरी बात है जागरूकता, तीसरी बात जागरूकता। 3 बार जागरूकता शब्द सुनने पर बचकानी बात लगती है,
लेकिन यही सत्य है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये सख्त ज़रूरत है कि वो अपने जीवन में पाए गए कृपाओं के प्रति जागरूक बने रहें और उसका पूरा बोध हो, जानकारी हो। कुरासीन, बत्सैदा और कफरनाहूम के लोगों की तरह हमारे ऊपर भी अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीषों पर आशीष और बहुत सारे चमत्कार प्रतिदिन होते रहते हैं। हम अनुभव करते हैं, लेकिन हम तुरंत भूल जाते हैं। प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है, प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ है, प्रभु हमारे आगे चलते हैं, प्रभु हमारे पीछे चलते हैं, प्रभु हमारे चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच बनाए रखे हैं और हम प्रभु की कृपा में हैं, प्रभु की आशीष की छाया में हैं। इस सत्य के प्रति हमें लगातार जागरूक होना चाहिए। अक्सर हम प्रभु की कृपा के बारे में भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इसका बोध नहीं है। जब तक हमें इसका बोध नहीं, तब तक हमें इसकी जानकारी नहीं, हम जागरूक नहीं रहेंगे। हम सोए हुए हैं, हम नींद में पड़े हुए हैं। यदि हम अपने सांस पर बराबर ध्यान देंगे, तब हम जानेंगे कि यह भी प्रभु के अनुग्रह या प्रभु की कृपा है। हर पल हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, लेकिन अक्सर हमें इसका बोध नहीं है और हम इस पर सोचते नहीं हैं। सांस की तरह जीवन में कितनी कितनी अनगिनत कृपाएं हैं, कितनी अनगिनत आशीषें हैं, अनगिनत अनुग्रह हैं। हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक हिस्सा, एक एक कोशिका, हमारे भेजे के एक एक छोटा छोटा हिस्सा और हमारी सोच और सब कुछ प्रभु की कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है। इसके बारे में हमें जानकारी, हमें बोध हो तो हम प्रभु की कृपा में बने रहेंगे, हम पाप में नहीं गिरेंगे। जब हम सोते हैं तब भी कृपाएं बरकरार हैं। जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांस चलती है और हम प्रभु की सुरक्षा में हम रहते हैं और प्रभु हमारी सुरक्षा लगातार करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुरासीन, बेतसैदा और कफरनाहूम के लोगों की क्या गलती थी? उनका क्या पाप था? उनका पाप है कृतज्ञता। प्रभु के द्वारा दी गई आशीषों और कृपाओं के प्रति वे कृतज्ञ थे, वे एहसान फरामोश थे, वे शुक्रगुजार नहीं थे। हमें हमारे जीवन में आ रही हर एक आशीष के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें उन पहाड़ों पर खड़े उन ऊंचे मजबूत पेड़ों की तरह विश्वास में, अपनी नैतिकता में, अपने जीवन के सिद्धांतों में, अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार में मजबूत रहना होगा, विचलित नहीं होना है। मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 24 से लेकर 26 तक 27 तक हम पाठ पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वो उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वो घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख के सदृश हैं जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वो घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया।
प्रिय भाइयों और बहनों, उस चट्टान पर खड़े घर की तरह हमें जरूरी है दृढ़ता। ये दृढ़ता अपने आप नहीं आती, हमें विश्वास को मजबूत करना होगा। यह हमारी प्रार्थना के द्वारा संभव है, यह हमारे मनन के द्वारा संभव है। प्रतिदिन हम ध्यान करें, मनन करें, अपने सांसों की जानकारी रखिए, अपने जीवन की अच्छाइयों की जानकारी रखिए और प्रभु की आशीषों के प्रति जागरूक रहिए। आइए हम प्रभु से इस बात के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी कृपाओं के लिए, तेरी सारी आशीषों के लिए। हम अनुभव करते हैं प्रभु, प्रतिदिन तू हमें संभालता है, प्रतिदिन तू हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करता है। प्रभु, हमारी ये कमज़ोरी है कि हम इन चमत्कारों के प्रति, इन अनुग्रहों के प्रति सावधान नहीं है। हमें वो बोध बराबर दीजिए प्रभु, हमें जागरूक बने रहने की कृपा दीजिए और जागरूक रहकर तेरे प्रति कृतज्ञ बने रहने की कृपा दीजिए। उन सारे परिवारों को हम याद करते हैं जहाँ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, गरीबी हैं, रोज़गार की कमी है, आपसी मनमुटाव है। प्रभु, इन सब के बीच में भी तू हमें मजबूत करता है। उन सारे लोगों को जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो निराशा की ओर हैं, प्रभु तू उन्हें आशा बढ़ा दे, उन्हें मजबूत कर ले और तुझ पर आशा रखते हुए हम सभी आगे बढ़ सके। ये कृपा हम तुझसे मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।